हेलो, क्या बोलती पब्लिक। आज पूरा मूड में आया हूं मैं। देखिए, आज दोस्तों हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 में मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया था, उसमें कुछ ऐसा खास था नहीं, पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नई थी। मतलब कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें नई ही थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पुरानी थी, जो आपने कभी कहीं इधर उधर सुना होगा। पर उस चैप्टर को पढ़ने में मजा आया। कोई नई चीज़ होती है तो पढ़ने में मजा आता है। तो चैप्टर नंबर 1 जिन लोगों ने नहीं किया है वो नीचे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 पूरा मिल जाएगा। उसी के आगे मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ यूनिट की प्लेलिस्ट बनाऊँ या चैप्टर की बनाऊँ। तो मैं अगर बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी चैप्टर के अलग, यूनिट की अलग भी कर दूंगा। पर अभी मेरे हिसाब से यूनिट की प्लेलिस्ट जाने वाली है। ठीक है, हर यूनिट में जितने चैप्टर होंगे वो लाइन से चले जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 जो था वो जा चुका है पूरा। अब चैप्टर नंबर 2 आज से स्टार्ट होगा और प्लेलिस्ट हमारी वही रहेगी, यूनिट नंबर 1 वाली डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो इसके पहले जो हुआ सारा वो पार्ट हमारा 9 वीडियो थी चैप्टर नंबर 1 पे। आज से हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। आर.डी. शर्मा बुक अगर आप लोगों के पास है, जो कि मेरे पास भी है, तो उसमें अगर आप देखेंगे मैं कई बार दिखा चुका हूँ कि आर.डी. शर्मा बुक है मेरे पास। ये बुक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से परचेज वगैरह भी कर सकते हैं। ये बुक में पहला चैप्टर है मॉड्यूलर अर्थमेटिक का एंड सेकंड चैप्टर है, मैं आपको दिखाऊं अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो दिख जाए शायद, एलिगेशन। ठीक है, तो ये एलिगेशन चैप्टर जो है, ये एलिगेशन एक मेथड होता है कुछ बेसिक क्वेश्चन या इक्वेशन को सॉल्व करने का। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसको आप मान लीजिए कि एक प्रकार की ट्रिक होती है। ठीक है, बाकी हम लोग किसी चीज़ को करते हैं ना, जैसे एक्स माना ये सब मान के इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो एक बेसिक अप्रोच होता है, एक अप्रोच होता है जो थोड़ा सा आपकी स्पीड को इंक्रीज कर देता है, आपके जो प्रोडक्टिविटी होती है बढ़ जाती है आंसर पाने के लिए। तो वो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं एलिगेशन। अब ये मेथड होता क्या है, ये मेथड लगता कब है? ये मेथड लगता है जब किन्हीं दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। मान लीजिए किन्हीं दो चीज़ों का मिक्सचर है, वो मिक्सचर सेम टाइप का होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि कुछ भी मिला दिया। बताता हूँ मैं इससे मेरा क्या मतलब है। तो वहां से क्वांटिटी निकालनी है। मान लीजिए 100% में 60% कोई और सॉल्ट है और 40% कोई और सॉल्ट है और उसका रेट दिया हुआ है। तो उस तरह से दो चीजें हैं ना, मिक्सचर है, तो यहां से हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं एलिगेशन मेथड निकाल के करके। तो मेथड तो इसका बेसिक भी होता है, पर हम लोगों को सीखना है एलिगेशन से उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिगेशन में। देखिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। कोई आप टाइप अगर बोलना हो तो कोई टाइप नहीं होता स्पेशली, पर आपके लेवल पे जो टाइप पूछे जा सकते हैं, जिनमें 3 टाइप हो सकते हैं, और उसमें से एक टाइप जो बेसिक वाला है, जो सबसे पहले पढ़ाऊंगा टाइप 1, जो कि आज की वीडियो में पूरा टाइप 1 होता रहेगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। बाकी जो दूसरे टाइप के हैं उनमें से भी आपको जो जेनरिक क्वेश्चन होते हैं, जेनरिक मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चन, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जो मेथड पे सीधे सीधे होते हैं, वो आने के चांसेस रहेंगे। तो आज हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे, टाइप 2 और टाइप 3 जो है अगली वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 में। ये चैप्टर आपका 2 पार्ट में खत्म हो जाएगा। कुछ चैप्टर बड़े होते हैं उनमें ज़्यादा वीडियोस बनती है, कुछ चैप्टर छोटे होते हैं उनमें कम वीडियोस बनती है। तो ये डिपेंड करता है उसकी वेटेज पर भी, है ना, उसका वेटेज भी उस हिसाब से कम हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करें कि जो 3 टाइप होंगे मिक्सचर और एलिगेशन में, वो कौन कौन से होंगे। देखिए चैप्टर का नाम हमारा ऊपर पड़ा ही होगा, मैं आपको टाइप बताता हूँ डायरेक्टली, है ना। टाइप्स भी वो आपके क्वेश्चन करने के हिसाब से है ना, कि कितने तरह के क्वेश्चन पे आ सकता है। टाइप 1 है ऑन मिक्सचर ऑफ 2 इंग्रेडिएंट्स। ये बताया भी है मैंने, 2 चीजों का मिक्सचर जब होगा तो कैसे करना है, कैसे नहीं, मतलब तब भी ये रूल लगेगा। ठीक है, टाइप 2 है ऑन मिक्सचर ऑफ गिवन मिक्सचर्स। ठीक है, टाइप हो गया ये हमारा 2, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। बोर्ड बड़ा खराब हो गया, हिल रहा है, थोड़ा सा माफ करिएगा, क्योंकि ये जो मेरी वॉल है ये है टेढ़ी, और यहाँ से मैंने जो सिस्टम बना रखा था, ये देखिए झूला बन गया, वो हिल चुका है। अब ये खुद से सही करते बन नहीं रहा है, तो इसका पता नहीं कैसे से क्या सही होगा। अब देखता हूँ कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इसको सही कर दे। बाकी हमारी तरफ ज़्यादा कुछ ऐसी खास चीज़ें हैं भी नहीं कि मैं ढूंढूँ, तो अभी देखते हैं, है ना। ट्राई करूँगा कि जल्दी इसको सही कर दूँ। थर्ड जो होगा आपका, वो होगा ऑन रिपीटेड
डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब समझते हो, केमिस्ट्री वाले जान गए होंगे। डाइल्यूशन मतलब किसी चीज़ की कंसंट्रेशन को कम करना, है ना। ये चीज़ हो गया आपका। अब आज हम लोग जो सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे टाइप 1, ठीक है। और टाइप 1 में भी पहले हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन को अगर हम बेसिक तरीके से करें, यानी एलिगेशन ना लगाना पड़े। मिक्सचर और एलिगेशन मिला के मेलिगेशन हो गया, है ना। अगर एलिगेशन तरीका ना आता हो, मेथड ना पता हो, तो क्या आप उन क्वेश्चन को कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो पहले उसी तरीके से करेंगे और फिर एलिगेशन लगाएंगे ताकि पता चल जाए कि क्या डिफरेंस होता है और क्या आंसर सेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये टाइप 1 तो है ही, उसके अलावा ये एक्सरसाइज बहुत लोगों की डिमांड रहती है, सर आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं कराते हैं। लो भैया, एक्सरसाइज पूरी इस चैप्टर में जाएगी आपकी। एक्सरसाइज 2.1 यानी कि चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन में पूरा नहीं लिख रहा हूं, जरूरत भी नहीं है। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज पल्सेज कॉस्टिंग ₹45 एंड ₹60 पर kg। ओके, अगर क्वांटिटी ऑफ 1 ले लो x किलोग्राम, 1 मतलब पहली पल्स, और क्वांटिटी ऑफ 2 ले लो y किलोग्राम, ठीक है। तो मैं इसके आगे लिख देता हूं। तो इसमें आपका क्या होगा, कॉस्ट कितना आ जाएगा आपका, कॉस्ट मतलब टोटल रुपए खर्चा क्या होंगे। कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी 1, कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी 1 आपका आ जाएगा 45 रुपए पर केजी है, और आपने x केजी लिया तो 45 इंटू एक्स 45x रुपीज, है ना। रुपीज ये आगे लिखा जाता है, आप आगे लिख लीजिएगा। सिमिलरली इसका कॉस्ट कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी 2 60 और y किलोग्राम, ठीक है। फिर बोला गया है इन दोनों का कर दिया जाए मिक्सचर, और वो मिक्सचर हमारा बेचा जाएगा 49.50 kg में, पर रुपए में, मतलब पर केजी इतना रुपए लिया जाएगा। चलो, कॉस्ट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर मतलब दोनों को मिला दो, तो भैया क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा आपका, दोनों को मिला दो। ये चीज तो हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो गया, है ना। अब गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ मिक्सचर होनी चाहिए आपकी, मतलब ये कह रहा है इतना होना ही चाहिए, फिक्स बता दिया। कॉस्ट ऑफ मिक्सचर होनी चाहिए आपकी x प्लस वाई और 49.5 रुपीज। देखिए x प्लस वाई मटेरियल आपने क्या करा, जोड़ दिया, ठीक है, और उसका रेट ये लगा दिया, तो ये भी तो एक प्रकार का कॉस्ट ही हुआ, ये भी रुपए में आएगा। ये चीज और ये चीज क्या इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये आपने अलग अलग देख लिया, अलग अलग इसका इतना रुपए इसका इतना रुपए, 500 रुपए हो गए। यहाँ पे आपने जोड़ के देखा तब भी 500 रुपए हो, तो अब ये रुपए अगर बराबर हैं तो ये दोनों बराबर कर देंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे 49.50 x प्लस वाई इज इक्वल टू 45x प्लस 60y। अब यहाँ कर देते हैं 49.5x ये इधर आ जाएगा माइनस 45x, 60y ये उधर चला जाएगा माइनस 49.5y, ठीक। x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हमको रेशियो चाहिए था x और y, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 जो होगा उसका क्या रेशियो लिया जाए तो ये हो जाएगा। तो x किसके लिए था, क्वांटिटी 1 के लिए था। यहाँ x कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना 4.5, यहाँ हो जाएगा y कॉमन, बचेगा कितना 10.5। अब x अपॉन वाई चाहिए था, x अपॉन वाई लिख दिया, ये हो गया 10.5, 4.5 ये कट गया, ये कट गया, फिर ये कट जाएगा आपका कितने से, 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5, 5 9 जा, फिर 3 से कटेगा, 3 7 जा, 3 3 जा, यानी 7:3 में आप लोगे। क्वांटिटी 1 आपकी जो होगी वो 7 रेशियो में होगी,
और क्वांटिटी 2 जो होगी वो 3 रेशियो में होगी, तब जाके आप इतने रेट पे उसको बेच पाओगे 49.5 में। यानी कि यहाँ पर हमारा जो बेसिक से कर रहे हैं तो कोई खास में डिफरेंस हम लोगों को दिखा नहीं है, ठीक है। अब इसी चीज को हम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो हमारा होगा उसको हम एलिगेशन मेथड से करेंगे, और आप देखेंगे चुटकी में आंसर आएगा। किसमें? चुटकी, एलिगेशन मेथड। इसमें देखिए होता क्या है, मान लीजिए एक चीज आपको गिवन है और जो चीज गिवन होगी वो सेम चीज होनी चाहिए। जैसे रुपीज है तो रुपीज हो। पहले क्या बोला था कि पहला वाला जो मटेरियल है वो 45 रुपये में बिक रहा, ठीक है। दूसरा वाला मटेरियल जो है वो यहाँ लिख लो क्वांटिटी 1, ऐसे लिख सकते हो आप, यहाँ लिख लो क्वांटिटी 2। दूसरा वाला मटेरियल बिक रहा था आपका 60 रुपीज़ में। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमको बेचना है कितने में? 49.40 में। ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, बुक में आप देखोगे समझ में आ जाएगा। यहाँ से ये चीज़, यहाँ से ये चीज़। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, खास क्या है, अभी तो आपको दिख रहा है दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस। अभी आगे एक चीज़ बताऊंगा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दो, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दो, कितना आएगा? 10.5 लिख के बता देता हूँ मैं। यहाँ आ जाएगा आपका 60 माइनस 49.50 लिख दो चाहे तो। यहाँ पे आप चाहे तो एरो ऐसा लगा सकते हो। ये हो गया आपका 49.50 माइनस 45। अब आप देख रहे होंगे मैंने पहले ऊपर वाले से इस वाले को घटाया और दूसरे वाले में इस वाले से इसको घटाया, तो यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है, एक को आपको घटाना है। एक को अगर ऊपर वाला ले रहे, मतलब पहला वाले मान लीजिए अगर आपने ऊपर ले लिया तो दूसरे वाले में आपको यही वाला लेना है, ठीक है, तभी जाके आंसर सही आएगा। दोनों में ऊपर वाला मत लीजिएगा, अल्टरनेट कर दीजिए, चाहे इसको ऊपर लीजिए चाहे इसको नीचे लीजिए, किसी को एक को करना पड़ेगा। ये हो गया 10.5, इसको सॉल्व कर दो कैसे, यहाँ पे ये हो जाएगा 4.5। ये क्वांटिटी 1 के लिए था तो रेशियो कैसे निकालोगे? Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 10.5 4.5। तो अगर इसको इतना टाइम ना दिया जाए, आप जानते हैं कैसे होगा, तब भी बहुत इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, यही रेशियो आ जाएगा। तो देखिए एलिगेशन मेथड आपका क्या हो रहा है कि आपकी अप्रोच तो डिफरेंट है ही, पर जो आंसर पाने का जो हमारा टाइम है वो बहुत कम हो जाता है अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। पर इसका 2 रूल हैं, इसके 2 रूल हैं। रूल वो मेरे खुद के हैं, जो मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से, है ना, कि ये वो रूल नहीं है। देखिए क्या रूल 1 ये है, बी कॉन्फिडेंट। जब ये चीज आप लगा रहे हैं ना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास, ये डर नहीं होना चाहिए यार ये घटाएंगे ये यहाँ रखे को। अभी तो सरल क्वेश्चन था, आगे जाके पता चल जाएगा क्यों खोल रहा हूं। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी एग्जाम में। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो नया टाइप का हुआ तो आप दिमाग भी नहीं लगा पाओगे किसको कहाँ रखें। दूसरी बात, इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं ध्यान से, जहां आसानी से लगे वहां लगाओ, वरना बेसिक से लगाओ। ये इसलिए बता रहा हूं मैं, कभी कभी क्या होगा आप अपने आप को बाउंड कर लोगे इस चीज में कि नहीं लगाना तो एलिगेशन सही है, पर वहां पे आपका क्या एलिगेशन मेथड क्यों है कि कोई चीज इजी है वो और थोड़ी इजी हो जाए, टफ है तो इजी हो जाए। अगर पहले से ही आपका क्वेश्चन इजी है या मान लीजिए आप एलिगेशन लगाने पे और टफ लग रहा है आपको, तो क्या फायदा एलिगेशन लगाने का, ठीक है। तो ध्यान रखो, पहली बात तो ये बी कॉन्फिडेंट जब लगा रहे, दूसरी की जहां ना लग रहा हो वहां पर जबरदस्ती लगाने की कोशिश मत करिएगा। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं आपको आगे पता चल जाएगा। ये कभी भी हाई स्कूल या इंटर में नहीं पढ़ाया जाता था, ये फर्स्ट टाइम आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो ये मैं इस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो भी प्रिपरेशन वगैरह आज तक करी है, जो भी एग्जाम मैंने दिए हैं उनमें ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो वहाँ पर भी ये सिखाया जाता है कि आप हर जगह इसको जबरदस्ती मत घुसड़ो। वहाँ तो ये बोला जाता है ना, वहाँ ये तो होता नहीं सिलेबस में तो ये इसी हिसाब से करो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि आप ये मेथड लगाओ ही लगाओ, जब तक कि कॉन्फिडेंस ना हो तब तक ये मत लगाओ, ठीक है। जो क्वेश्चन बहुत सिंपल है जो बोले दे रहा हूँ उनकी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे नहीं लगाऊंगा ना, बाकी जो टाइप करके लगा दूंगा जो टफ होंगे थोड़ा पढ़ने लायक होंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन है जैसा हमारा, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज हमारी कौन सी चल रही है? एक्सरसाइज अगर यहाँ पे दिख रहा हो तो मैं लिख के दे रहा हूँ 2.2
1। ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट रेशियो मस्ट 25% एल्कोहल 25% एल्कोहल बी मिक्स्ड विद 25% एल्कोहल। अब ये क्या सोच रहे हो आप लोग, सोच रहे हो कि ये क्या हो गया, अभी बताता हूं मैं। ठीक है, ये 25% है, ये 50% है। मतलब जैसे मतलब जो बच्चे पीते होंगे दारू वगैरह, हालांकि दारू कोई नहीं पीता। देखो क्या है, आजकल कोई भरोसा नहीं भाई, जहाँ मैं रहता हूँ वहां से तो कोई भरोसा नहीं मुझे। एल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है ना, जो वाइन वगैरह होती है उसमें 25% एल्कोहल होता है, किसी किसी में ज़्यादा होता है। तो ये वो कंसंट्रेशन के हिसाब से है कि आपने जो एल्कोहल ली है, जो भी ब्रांड के लिए, उसमें 25% एल्कोहल है, जिससे नशा होता है। दूसरी एल्कोहल जो है उसमें 50% का कंसंट्रेशन, यानी ये ज़्यादा नशीली होगी प्रकार से। उन्होंने बोला इन दोनों को मिला के एक ऐसा मिक्सचर बनाइए जिसका कंसंट्रेशन जो है वो 40% का हो। अब परसेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि देखिए सेम चीज़ें हैं, एल्कोहल एल्कोहल, परसेंटेज परसेंटेज, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, घटा दीजिए। देखिए इसको मैंने ऊपर वाले से क्या, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कितना है 10। अब यहाँ पे आप ना चाहते हो भी देखिए बड़ा वाला कौन है, यही है, ये है सॉरी, ऊपर से नीचे है, अब नीचे से इधर जाना पड़ रहा। कितना आ गया 15। रेशियो कितना बन गया 10/15। 10/15 मतलब 2/3, यानी रेशियो आ गया 2:3। कहने का मतलब है 25% वाला जो है उसका 2 पार्ट लीजिए। देखो अभी मैं करके दिखाता हूं आपको। 25% वाले का 2 पार्ट लो, 50% का 3 पार्ट लो, और टोटल कितना है आपके पास 5। तो कितना हो गया ये हमारा 50, 150, 5। आया 40 आंसर। ठीक, टोटल 5 में से 2 लो 25 वाले और 3 लो 50 वाले, तो एवरेज आपका 40 आ जाएगा। यही चीज है, बेसिक से भी आप कर सकते हैं। देखिए बेसिक से मैंने करके दिखाया आपको, ये एलिगेशन मेथड से था। तो ये तो 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, इनमें कुछ बताने लायक था नहीं, पर इंट्रोडक्शन देने के लिए, क्योंकि इसमें कोई मेथड अलग से जो किताब में दिए हुए हैं, सी लिख के सी क्यू पता नहीं क्या क्या, वो आपके लिए बहुत टफ हो जाता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर किया है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आपको, ये है आपका एग्जाम्पल है आपका, पेज नंबर है आपका 2.5, पेज नंबर ऐसे दिया हुआ 2.5 करके। हाँ, पेज नंबर आपका 2.5, अजीब तरीके से पेज नंबर भी इसमें दे रखा है। और ये जो क्वेश्चन है मैं इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग है, मैं बता देना चाहता हूँ आपको। अ मर्चेंट, एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, अ मर्चेंट लेंट आउट 10,000 रुपीज इन 2 पार्ट्स। ठीक है, 10,000 रुपीज थे और उसको उसने 2 पार्ट्स में दे दिया। ठीक है, पहले पार्ट में उसका 8% का है इंटरेस्ट जो दिया उसने, दूसरे में 10% का इंटरेस्ट है। ठीक है, फिर कह रहा ईयरली जो उसका वो हो रहा है ना, इंटरेस्ट जो ईयरली निकल के आ रहा, वो निकल के आ रहा है कितना 9.2%। तो बताइए कि कितना कितना रुपए उसने दिए थे दोनों पार्ट में। 10,000 में से कितना पहले पार्ट को उसने दिए, कितना दूसरे पार्ट को उसने दिए, ये बताना है। तो मैं यहां बता रहा हूं, देखिए 10,000 रुपए अलग बात हो गई, रुपए कितने फर्क ही नहीं पड़ता। 8% पहला पार्ट, 10% दूसरा पार्ट। उन्होंने कहा ना 8 ना 10, ईयरली जो हमको मिलता है अल्टीमेटली वो मिलता है 9.2। ठीक है, अब वही अपना एलिगेशन मेथड से 9.2, तो ये हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो निकाल दो आप। गलत हो गया क्या? नहीं ठीक है, सब सही है। ये हो गया आपका, बुक में थोड़ा सा इसको उल्टा लिखा है, कोई मतलब नहीं उसका। ये हो गया आपका कितना 0.8 डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक, ये आ गया रेशियो आपका, रेशियो कितना आया 2:3। ठीक है, 2:3 आया। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ तो रेशियो अगर लिखना है तो रेशियो लिख ही दो,
2:3। उसने पूछा था कि 10,000 में से पहले पार्ट में कितना रुपए दिया, दूसरे पार्ट में कितना रुपए दिया। तो इस रुपए को अभी जैसे हम लोगों ने करा था शुरुआत वाला क्वेश्चन, उसी तरीके से भी इस रुपए को इस पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए 10,000 रुपए का 2 पार्ट पहले जगह पर चला गया, कितने पार्ट में से, 5 पार्ट में से। 5 पार्ट कहां से आया, 2 + 3 5, ओवरऑल 5 जो था उसमें से 2 पार्ट चला गया उसके पास, पहले वाले बंदे के पास। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 2 × 10 0 0 0, ये हो गया आपका 4,000 रुपए। अब 10,000 में से 4,000 चलाएगा किसके पास, एक पहले वाले के पास, तो दूसरे वाले के पास कितना जाएगा, 6,000। पर सॉल्व करके अगर करना है तो 10,000 × 3 / 5, ये 2 टाइम्स में कटेगा और 3 2 = 6 होता है। तो देखिए 6,000 ये बच गया आपका। यानी कि अगर आपको रेशियो मिल जाता है तो आप ये समझ जाते हैं कि जो पैसा टोटल था वो कितने में डिवाइड हुआ था। यहां से आप समझ गए। तो यही चीज हमसे पूछा गया था, एग्जाम्पल नंबर 3 था। एग्जाम्पल जो इजी होंगे वो नहीं करवाऊंगा मैं, ये भी इजी था, जो मतलब एकदम सेम टाइम के होंगे टाइप के होंगे नहीं करवाऊंगा, बाकी आपको करवा दूंगा। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 अपना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, प्योर मिल्क कॉस्ट 72 रुपीज पर लीटर, अ मिल्क मैन एड्स वाटर टू 25 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। मतलब 25 लीटर उसके पास दूध है, प्योर है वो, है ना, उसमें पानी पहले नहीं मिला। अब बिना पानी मिला तो मजा आएगा नहीं, तो पानी तो मिलेगा, है ना। एंड द सेल्स मिक्सचर एट 60 रुपीज पर लीटर। ठीक है, मतलब कि प्योर मिल्क 72 रुपए का था, पर उसका मन नहीं माना, तो उसने क्या कहा, भले 60 में बेच दें, लेकिन जो 25 लीटर की हमारी बाल्टी है उसमें थोड़ा पानी मिलेगा, है ना, ये उसने सोचा। फिर कह रहा है कि 60 में बेच देंगे उसको हम। तो कहा जा रहा है, तो बताओ 60 में अगर उसने बेचा है 72 वाली चीज को, 25 लीटर उसमें दूध है, तो पानी कितना मिलाया उसने, है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, एक भ्रम आप लोग का क्लियर कर दूंगा यहाँ पे इस क्वेश्चन से, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। 2 चीजें यहाँ पर चलेंगी, एलिगेशन मेथड से करेंगे, बेसिक से आप करोगे कर लोगे, इसलिए मैं वो अब बार बार नहीं बता रहा हूँ ना। प्योर मिल्क एंड वाटर। अब आप सोच रहे होंगे पहले तो आपने कहा था यहाँ पे सेम टाइप की चीजें होनी चाहिए, है ना, पहले मैंने ही कहा था सेम टाइप की चीजें होनी चाहिए। तो मैं अब कहूँगा दोनों गीले गीले हैं, दोनों लिक्विड है, ऐसा नहीं। यहाँ पे मैं दोनों चीजों का अमाउंट नहीं लूंगा, दोनों अमाउंट लूंगा तो वो प्योर मिल्क है, मिल्क कहलाएगा, ये वाटर कहलाएगा। यहाँ पे मैं रेट लूंगा, ठीक है, रेट मतलब मनी तो एक ही चीज है, इस हिसाब से रहेगा, है ना। तो ये 72 रुपए में बिक रहा था, और इसका रेट कितना होता है, पानी का, पानी मिलाने में कुछ पैसा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। ठीक, फिर ये दोनों को करने के बाद वो कह रहा था मैं 60 का बेच दूंगा। वाटर का कुछ नहीं बताएगा, 0 मान लेना, मिल्क इतना, इधर का डिफरेंस आ गया 12, इधर का डिफरेंस आ गया 60। ठीक, अब देखिए, अब सिस्टम समझिएगा। अब इन दोनों का रेशियो कितना आ गया, 60/12, और यहाँ क्या है, प्योर मिल्क, यहाँ पे लिख लो मिल्क, यहाँ वाटर, रेशियो याद रखने के लिए खाली। ये कट गया 5:1। अब इन्हीं के रेशियो के हिसाब से इनका रेट गिवन था, है ना, रेट कितना गिवन था, ये प्योर मिल्क वाला है ना ऊपर, तो मिल्क वाले का रेट कितना था भाई, रेट नहीं, अमाउंट कितना था, रेट तो ये था ही, अमाउंट था 25 लीटर। 25 लीटर मिल्क में वाटर कितना मिलाया जाए, एक्स मिलाया जाए। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। 5 5 जा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ये इधर, ये इधर, ठक 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 5 ही हो जाएगा, चाहे जो करो। 5 लीटर, 5 लीटर अगर 25 में मिला रहे हो आप, तब जाके आपका 72 वाला 60 रुपए में बिकेगा। क्वांटिटी और अमाउंट, सॉरी क्वांटिटी और मनी या पैसा जो भी पड़ेगा उसका, वो एक ही रेशियो में रहता है। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब बोला गया, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ सॉल्ट एज एट ₹10.5 पर किलोग्राम मस्ट अ मैन मिक्स विद 25 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट एट ₹6 per kilogram so that he may on selling the mixture at ₹10 per kilogram gains 25% on the outlay.
सुनने में बड़ा खतरनाक है, पर यहाँ पे फैक्ट जितने भी हैं, फैक्ट नहीं मतलब जो जितनी भी डेटा है उस पर ध्यान दीजिए। बोला गया है कि पहला एक साल्ट है 1, ऐसा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में। एक है सॉल्ट 1, एक है सॉल्ट 2। सॉल्ट 1 जो है आपका वो कितना लिया गया पता नहीं, तो उसको लिख दो x किलोग्राम लेना पड़ेगा। सॉल्ट 2 जो लिया गया है वो लिया गया 25 किलोग्राम, लिख देते हैं। ठीक है, ये एलिगेशन नहीं कर रहा हूं मैं, डेटा लिख रहा हूं अभी। उसके बाद बोला गया सॉल्ट 1 जो है आपका ना वो बेचेंगे हम लोग उसको 10.5 रुपीस पर केजी पे, और जो दूसरा वाला सॉल्ट है वो सस्ता वाला है 6 रुपीस पर केजी पे। कह रहा लेकिन मजा नहीं आ रहा, इन दोनों को मिला के बेचा जाएगा कितने में, 10 रुपए में, 10 रुपए पर केजी में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे कि 25% का हमारा फायदा भी होना चाहिए। क्या 25% का फायदा होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन है, अलग से समझ लो। अब ये जब उसने स्कीम बताई तो उनके फैक्ट्री वालों को मजा आ गया, रियल एसॉल्ट में 10 वाले में 6 वाला मिला देंगे, बस जो है थोड़ा सा नीचे पर बेच देंगे, है ना, फायदे की बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने अपना जो मैथमेटिशियन था उनकी फैक्ट्री में, उससे कहा जरा कैलकुलेट करो कितना क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया अभी कैलकुलेट करते हैं। उन्होंने देखा सॉल्ट 1 जो हमारा है उसका रेट, सिर्फ रेट की बात होगी, वो इतना है, दूसरे सॉल्ट का रेट इतना है, और हमको लास्ट में इतने बेचना है, बस इतने काम को। उन्होंने देखा यहाँ 0.5 आएगा, यहाँ आएगा 4, ये सॉल्ट 1 है, ये सॉल्ट 2 है। ठीक, अब यहाँ लिखिए अमाउंट क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट 1 अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट 2 इज इक्वल टू 4/0.5। हालांकि ये अमाउंट, ये क्वांटिटी नहीं है तो मनी है ना, ये रेशियो आएगा, अभी पता चल जाएगा। ये हो गया आपका, ये कट के आ गया 8/1, यानी क्वांटिटी पहले वाली की ली जाए 8, दूसरा वाली की ली जाए 1, तब जाके हमारा ये बन पाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब यहां पे देखो क्वांटिटी लेनी थी ना हम लोग को, ये तो रेशियो मनी का आया। चलो 8:1। अब क्वांटिटी की बात, पहला वाला सॉल्ट कितना लिया गया पता नहीं, x, दूसरा वाला सॉल्ट कितना लिया गया 25, पता चल गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 200 किलोग्राम। 25 × 200 होता है यार, इतना माफ करना, देख लेना ना। यानी पहला वाला सॉल्ट अगर आप 200 किलोग्राम लेंगे तब जाके आपका ये सिस्टम पूरा बन पाएगा जो आप चाहते हैं। फिर अब यहां अगर गेन निकालना है, ठीक है, तो गेन के लिए सिंपल क्या होता है, दोनों सॉल्ट हैं जिसमें से एक सॉल्ट पहले से था एक बाद में आया, तो पहले वाले का पहले पता करो कितना रुपए हुआ, फिर दूसरे वाले पता करेंगे, गेन पता चल जाएगा। तो देखिए क्या है, कॉस्ट ऑफ सॉल्ट 2, सॉल्ट 2 की कॉस्ट क्यों निकाल लें, क्योंकि सॉल्ट 2 पहले से था, 1 वाला बाद में डाला गया। 25 किलोग्राम वाला तो पता ही था ना, ये x वाले की वैल्यू निकाली थी, तो इसको हम अपना मेन वाला मान लें। ठीक है, समझना कोशिश करना है, ये बाद में ऐड किया गया है ना, ये पहले से था। 25 किलोग्राम लिया गया और 6 रुपए के हिसाब से मिल रहा था, 25 छक्के 150, मतलब कि 150 रुपए का सामान तो पहले भी मिल रहा था, फायदा हो रहा था। ठीक, फिर क्या देखा गया, दोनों में डिफरेंस कितना है, जब अमाउंट मिला दिया गया तो डिफरेंस कितना आ गया 200 का, मतलब 50 का, तो डिफरेंस आया है 50 का, और टोटल कितना है 200, परसेंटेज निकाल दो। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन टोटल इंटू 100, ये हो गया 2 और ये हो गया 25, यानी कि 25% का आपको फायदा हुआ है। ठीक, पहले 150 था, अब 200 हो गया, 50 बढ़ा, अब 200 में जब 50 बढ़ा तो कितना परसेंट हुआ, कॉमन सी गणित है यहाँ पे। तो जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा वो है कि अगर प्योर मिल्क है हमारा x लीटर, मतलब लीटर नहीं गिवन है, और 60 रुपए में बेचा जा रहा है, उसमें 5 लीटर पानी ऐड कर दिया गया, जो कि रेट आपको पता ही कितना होता है। ठीक है, तो उसमें कितना मिल्क जो है वो ऐड हो रहा होगा, और साथ ही साथ जो सेलिंग प्राइस है वो आपका चेंज ना हो, और प्रॉफिट 20% का हो जाए।
प्रॉफिट 20% का हो, सेलिंग प्राइस चेंज भी ना हो और वाटर भी मिल जाए, सारी कंडीशंस एक साथ आपको लगानी है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपने यहाँ लिखा मिल्क, ठीक है, प्योर मिल्क जो है आपका प्योर मिल्क, इसमें वाटर नहीं मिला, यहाँ पे है वाटर आपका। रेट की बात करेंगे, मिल्क का है 60 रुपीज में और वाटर का कोई रेट नहीं है। रेट तो यार बिप्लेरी वाले एक फिजिक्स वाले सर जो हैं उनसे मैं पढ़ चुका हूँ काफ़ी, मतलब ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन नहीं। तो एक दिन वो जब एक ब्रांड के बारे में बात करना तो उनको बिस्लेरी के बारे में, तो वो बिप्लेरी कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे कि अगला बंदा जो है किस एकदम रैंडमली कोई चीज़ अगर आपके मन में आती तो आपका ब्रांड का नाम निकल जाता है, ठीक है, पर वो बंदा इतना अपना अवेयर रहता है कि उसने मतलब नहीं कहना चाहिए, उन्होंने कहना चाहिए कि उन्होंने मतलब बंदा कहो ना तो उसने निकल जाता है। हालांकि मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उन्होंने किया क्या कि जब उनको मुझसे बिस्लरी निकलने वाला था, उन्होंने एक भी सेकंड नहीं लगाया और अपने मन में ही सोचा और बिप्लेरी ही बोला। हमने कहा यार ये बंदे जो होते हैं, मतलब ऑनलाइन जब ज़्यादा रहने लगो आप तो आपकी एक पकड़ बन जाती है अपने मतलब उस पर जबान पे कि आप क्या बोल रहे हो। और कुछ लोग का तो कभी नहीं पकड़ बनती। अभी जैसे आज IPL में मैच हो रहा था दिल्ली और चेन्नई का, ठीक है, तो उसमें आवेश खान नाम का एक बॉलर है, उसने विकेट ले लिया धोनी का। तो लोग उसके इंस्टाग्राम पोस्ट पे जाकर उसको गाली दे रहे हैं कि तूने लेजेंड का विकेट कैसे ले दिया, माँ बहन की गाली दे रहे हैं। तो ये मेंटेलिटी है अपने यहाँ की। अपने यहाँ क्रिकेट नहीं फॉलो करता, अपने यहाँ क्रिकेटर पूजा करी जाती है, ठीक है। ये गलत है मेरे हिसाब से। इंडिया के लिए जो भी खेलना सब अच्छे होते हैं यार, 11 लोग 20 लोग 50 लोग जो पहुँचते हैं वहाँ पे बहुत मेहनत करके जाते हैं। और तुम्हारे एक लेजेंड, तुम्हारे लिए वो लेजेंड है, सबके लिए लेजेंड है, पर तुम्हारे लिए मतलब तुम पता नहीं किस तरीके से देखते हो कि एक को माँ की बहन की गाली दे रहे हो, दूसरे को लेजेंड बोल रहे हो। तो मतलब ये दोगलापंती पता नहीं कैसे एक साथ हो सकती, मुझे नहीं पता। चलो छोड़ो। 60 और 0 बाद में बोला गया कितने पर बेचा जाए। तो पहले CP निकालते हैं इसका। CP कितना आएगा, CP SP इज इक्वल टू CP 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ये होता है फॉर्मूला, आपका पता होगा SP निकालने के लिए। SP आपका गिवन है, कह रहा है सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। पहले मिल्क था, पानी नहीं था, 60 रुपये में बेच रहे थे, तो सेलिंग प्राइस अभी भी 60 रुपये रहेगा। साथ साथ में आपको प्रॉफिट कमाना है 10 या 20, कितना है 20% का प्रॉफिट भी आपको कमाना है साथ साथ में। यहाँ पे एक बटे 5 हो गया, 6 5 60 CP 10 CP इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। आप ये कर सकते हैं, ठीक। CP आ गया 50, तो CP रख देंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। ये भी CP था एक प्रकार से, पर वो बेच भी रहा था उतने में, मान लो, है ना। अभी के केस में क्या है, हमारा ये दोनों भी CP थे, अब ये भी CP है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहां पे आ गया 50, यहां पे आ गया 10, यानी कि आपका मिल्क का रेशियो रहेगा 5/1 वाटर का रेशियो। साथ साथ में उसने बोल रखा था ये कि वाटर जो है आपका 5 लीटर है। वाटर नीचे था, मिल्क अपॉन वाटर, वाटर ये अमाउंट आया। और रेट क्या है, सॉरी ये रेट आया, रेट के हिसाब से ये क्या है आपका अमाउंट आया। अमाउंट मतलब क्वांटिटी 5 लीटर, और इसका नहीं पता था कितना, मिल्क का 0x लीटर। देखिए हाँ मिल्क ऊपर है ना, तो सही है, तो मिल्क ऊपर रहना चाहिए। अब 5 5 या 25, यानी x इज इक्वल टू 25 लीटर। यानी सिंपली अगर देखा जाए तो 25 लीटर प्योर मिल्क में 5 लीटर आप जब, या फिर 5 लीटर प्योर मिल्क इसमें पानी को आप जब 25 लीटर के दूध में मिला देंगे तो आपका 30 लीटर का बनेगा। और वो आप 10% के प्रॉफिट पर, 20% के प्रॉफिट पर बेच सकते हैं, SP इतना रख के भी, ठीक है। यहां पे ऐसा बोला गया था SP चेंज नहीं किया गया, तो SP पहले इतना था उतना अभी भी है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा है, और उसमें एलिगेशन जो इस तरीके से मैं लगा रहा था क्रॉस कर करके, ये लगाने की कोशिश करेंगे आपको तो बहुत दिक्कत झेलने का मतलब लगेगा। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन ये एरो बना दो, आप सोचो एलिगेशन लग गया, तो ये मतलब नहीं होता। एलिगेशन का मतलब है कहीं पे थोड़ा सा जल्दी हो जाए,
अगर आप एरो लगा के भी उतनी ही देर में कर पा रहे हो तो फिर आप बेसिक तरीके से करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस क्वेश्चन में वो मत ट्राई करिएगा, बाकी आपके ऊपर है। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 पहले लिख लीजिए आप कॉपी वगैरह पे। अ कप ऑफ मिल्क कंटेन्स 3 पार्ट्स ऑफ प्योर मिल्क एंड 1 पार्ट ऑफ वाटर। मतलब अगर सही से देखा जाए तो अगर 100 ml है तो 3 पार्ट 75 ml जो आपका रहेगा वो रहेगा प्योर मिल्क और एक 25, हालांकि गलत बताया गया है। कोई भी आदमी ऐसा देख रहा होगा दूध बेचता होगा तो वो कहेगा 50-50 रखा जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो इसमें क्या बोला गया है, अ कप ऑफ मिल्क कंटेन्स 3 पार्ट्स ऑफ मिल्क एंड 1 पार्ट ऑफ वाटर। हाउ मच मिक्सचर मस्ट बी विदड्रॉन एंड वाटर सब्सटीट्यूटेड इन ऑर्डर दैट रिजल्टिंग मिक्सचर में बी हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। देखो क्वेश्चन को पहले मैं हिंदी में समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये बोला गया है कि 3 पार्ट, मान लो 3 पार्ट आउट ऑफ 4। आउट ऑफ 4 कैसे, एक 3 पार्ट है एक 1 पार्ट है, तो टोटल कितने पार्ट हो गए, इतने तो होगा। तो ये बात कही गई, टोटल पार्ट होगा 4। ये आपका मिल्क है 3/4, ठीक है, ये आपका मिल्क आ गया। बचा वाटर वो हो गया 1/4, ये वाटर हो गया आपका, ये कर दिया गया। फिर इसमें तो बोला गया एक्स अमाउंट मिक्सचर में से निकाल लो, ये दोनों का मिक्सचर था उसमें से एक्स अमाउंट निकाल लो। चलो तो भाई निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ मिल्क बचेगा, कितने में से 3/4 में से आप x निकाल लोगे। अब आप कहोगे x तो पूरे में से निकाला गया है, देखिए x निकाला गया है टोटल में से, यानी 3/4 प्लस 1/4, इसको जब आप सॉल्व कर दोगे ये बन जाएगा 1, है ना। इसमें से x निकाला गया है ना, पर इसमें से कितना निकाला गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए मिक्सचर है आपका, जिस रेशियो में दूध मिला हुआ है, ठीक है, उसी रेशियो में दूध निकलेगा, समझ रहे हो। जैसे मैंने मान लीजिए अगर मान लीजिए एक मिक्सचर है, अल्कोहल वाला भी जो आया था वो सब समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है यार, क्वेश्चन करना खाली जरूरी नहीं। ये अल्कोहल थी जो 100% है, 100% मतलब पूरा अमाउंट 100% है, इसमें 50% तो आपका क्या है, एक्चुअल में अल्कोहल है, 50% आपका वाटर है। तो इसमें से मैं अगर आधा निकाल लूं तो अल्कोहल एक्चुअल में कितना बचा, अभी भी 50% बचा है, मतलब पूरा अमाउंट जो 50 है, 50 ऐसे कर लो। और इसके अंदर अभी भी अगर देखोगे तो 50% आपको मिलेगा क्या, अल्कोहल, 50% वाटर। मतलब कि ये रेशियो थोड़ी ना हट जाएगा, पानी अगर निकालो तो साथ साथ में चीनी भी निकल जाएगी ना, तो जो चीज डाले हो जिस रेशियो में निकलेगा तो भी उसी रेशियो में निकलेगा, क्योंकि घुल चुका है। तो 3/4 में से अगर आप निकालोगे तो x का 3/4 मटेरियल ही निकल पाएगा, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप। अब देखो क्या है, उसी तरीके से वाटर भी बचा होगा, वाटर भी इसी रेशियो में निकलेगा, ये भी बात है। वाटर कितना है 1/4, तो जब आप निकालोगे तो 1/4 के हिसाब से ये भी निकलेगा, यानी 1/4 ऑफ x इतना निकल गया। पर क्वेश्चन में एक यहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट, मीम वाला हिसाब किताब, क्वेश्चन में एक बात और बोला गया था कि जितना x आप निकाल रहे हो उतना ही x डाल दो पर वाटर डालो। मतलब जो x निकाला गया था, x जो निकाला गया वो मिक्सचर था आपका, मिक्सचर में क्या होता है, वाटर प्लस मिल्क दोनों होता है, और जो निकाला गया है वो भी x अमाउंट ही है, मान लो लीटर है, पर ये मिक्सचर नहीं, सिर्फ वाटर है, ठीक। तो जो सिर्फ वाटर होगा तो मिल्क लेफ्ट तो इतना नहीं है, इतने में से इतना निकल गया, वाटर लेफ्ट में वाटर इतना था, इतना निकल गया, प्लस x तो टोटल डाला गया ना, और वो तो सीधे सीधे मिल्क में इसमें आ जाएगा, वाटर में, क्योंकि आपका मिल्क का अमाउंट तो यही रहेगा ना, अलग से देखा जाएगा तो जो भी आप पानी डालोगे वो पानी वाले हिसाब किताब में आएगा ना। फिर क्वेश्चन क्या बोला गया, जब ये सब कर दो तो जो रिजल्ट आए उसमें ये पता चले कि आधा पानी है आधा दूध है, क्या बचा, ये और ये और ये क्या है, आधा आधा है, आधा आधा मतलब बराबर कर दो इसको, 3/4 माइनस 3/4 x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/4 x प्लस x, ठीक है। यहां से 3/4 क्या कर दूं यार, सब इधर ले आओ पहले, क्या रहेगा बेहतर तरीका, चलो छोड़ो, 3/4 कॉमन हो गया आपका, यहाँ बचा 1 माइनस x, इधर हो गया आपका 1/4 कॉमन, ये बचा 1 माइनस x
प्लस एक्स। इसका कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, कॉमन वॉमन लेने कुछ फ़ायदा नहीं हुआ यार, नुकसान हो गया नुकसान। चलो इधर भेज दो, अभी भी एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। 3/4 1 माइनस एक्स, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/4 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो 3/4 इसमें दोनों 1 माइनस एक्स कॉमन है, पूरा 1 माइनस एक्स कॉमन ले लो। 1 माइनस एक्स कॉमन बचा कितना 3/4 और माइनस में 1/4 इज इक्वल टू एक्स। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4 2 बाई कितना हो जाएगा ये 3 माइनस 1 2 नीचे 4 यानी 1/2 इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x 3x यानी x इज इक्वल टू 1 हो गया, 3x इज इक्वल टू 1। तो सिंपली मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया आपका 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3। अब क्वेश्चन क्या था, मैं तो क्वेश्चन ही भूल गया एक्स की वैल्यू निकालने के चक्कर में। क्वेश्चन था आपका हाउ मच मिक्सचर मस्ट बी विड्रॉन, मतलब कि टोटल का 1/3 मिक्सचर निकाल दो। अगर 90 ml रहा होगा तो उसमें से 30 ml निकल जाएगा, ठीक है। 1/3 ऑफ द टोटल मिक्सचर इज विड्रॉन। कुछ एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे हैं, उनको मैं अगली वीडियो में जरूर कवर करूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल बिना कराए मेरा मन नहीं मानता है। मेरा चैनल बर्बाद हो। ये कैसा गाना याद आ गया मुझे, जब मैं पढ़ा रहा होता ना तो मुझे गाने याद आते टिंकू जिया। अच्छा, अपने इंडिया में अभी से कुछ समय पहले बहुत खतरनाक गाने बन रहे थे, फिर उसके बाद मतलब जो है हिमेश रेशमिया के टाइम जोड़ था, बहुत तगड़ा गाने बनाता था। फिर हनी सिंह आए, हनी सिंह हम लोगों को ऐसा लगता था हनी सिंह तो रैपर है भाई, मतलब रैप करे रखे दे रहा है। हालांकि हनी सिंह तब बढ़िया काम करता था, अब तो सब कूड़ा करकट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, टोनी कक्कड़ लोग आए, तो हमने कहा यार ये तीनों इन भाई बहन है, थोड़ा टैलेंटेड है। मतलब तो हम भी बच्चे थे, इंडियन आइडल देख लेते थे, रोने लगते थे बैठ के हम कमरे में। बाद में पता चला कि जो है प्रोटीन शेक 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 गाने बना रहे लोग। मतलब ये गाने भाई ऐसे अजीब अजीब गाने, मतलब इनकी जो रेसिपी होती है ना वो ये होती है कि कोई भी चीज़, जैसे मेरा खाना होता है, कोई भी चीज़ हो मसाला डाल दो स्वाद तो आएगा ही, वैसा है। मसाला डाल देते हैं खाली, वो मसाला वाला खाना दिक्कत करता है। उसी तरीके से ये इनका मतलब ये सिस्टम समझो। मैं यहाँ से एक चीज़ आप लोग को बता सकता हूँ, वो सिंपल चीज़ है कि जब कोई बंदा ऐसा काम करता है जैसे कि ये है दिनचक पूजा है, इस तरह दिनचक पूजा तो फिर भी बहुत तो बेकार ही है, टोनी कक्कड़ या इस तरह कोई चीज़, तो ये अपनी लेगेसी नहीं छोड़ पाते हैं। इनको आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद जब तक ये काम कर रहे हैं उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला, कोई याद भी नहीं करेगा। देखिए लता मंगेशकर हैं, सुनिधि चौहान है, इवन हनी सिंह को भी ले सकते हो इसमें, क्योंकि हनी सिंह ने जो चीज़ करी थी वो नई थी, है ना। उसके अलावा हिमेश रेशमिया की भी इज्जत थी उस समय पे, पर ये लोग की ढल गई इसलिए क्योंकि ये लोग का अभी का था। अभी अरिजीत सिंह को देख लो, ठीक है ना, कोई शो ऑफ ना कुछ, पर अभी वो गाना खाना छोड़ भी दे ना तो अभी भी उसको, अभी तो लेजेंड में गिना जाता, इन्होंने लेगेसी छोड़ दी। अगले 100 साल तक इनका नाम लिया जाएगा जब कभी सिंगिंग की बात होगी। पर टोनी कक्कड़ का नाम, नेहा कक्कड़ भी अगर पीठ पीछे लेना होता होगा तो नहीं लेती होगी, सोचती होगी छोड़ो बेइज्जती कराए, है ना। तो ये लेगेसी नहीं छोड़ सकती, ये सिर्फ एक फेमस होने का, जैसे टिकटॉक होता है फेमस होने का जरिया, है ना। लेगेसी नहीं छोड़ सकते आप, टिकटॉक से बहुत मुश्किल है। टिकटॉक मतलब शॉर्ट वीडियो बना के आप 1 सेकंड में किसको इम्प्रेस कर दोगे यार, क्या कर लोगे इम्प्रेस में, तो वो चीज़ इम्पॉसिबल चीज़ है। हालांकि फेम मिल जाता है, पर बढ़िया जिनके लिए बढ़िया काम करता है, बहुत बेहतर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं फटाक से एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। देखिए मिल्क है, वाटर है, 3:2 में है, ठीक है। 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाए प्लस 4 लीटर वाटर, तो वो हाफ हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, मतलब कि रेशियो हो जाएगा 1:1, मतलब रेशियो बराबर हो जाएगा, 2:2 कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, मतलब इक्वल हो जाएंगे, कहने का मतलब ये।
तो इसको इस तरीके से मत करने लगना डायरेक्टली, तरीका समझो क्या, क्वांटिटी बनानी, रेशियो में नहीं क्वांटिटी में। देखिए मिल्क है और वाटर है। मिल्क आपका है 3 आउट ऑफ 5, 5 कैसे, 3 और 2 मिलके 5, 5 में से मिल्क है आपका, x लगा लो इसमें, x मतलब यार देखो 3/5 क्या रेशियो बनना है ना, x लगा दोगे तो एक अमाउंट को डिनोट करने लगेगा। उसी तरीके से ये हो जाएगा आपका 2/5, 2 टोटल 5 में से, ये भी x, ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या बोला गया, 4 लीटर वाटर, इसको ऐसे भी मत करो, डायरेक्टली हो गया हमारा मिल्क, अमाउंट ऑफ मिल्क, अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। यहां पे लिख दो अमाउंट ऑफ मिल्क, तो यही आएगा, अभी निकाला, अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा ये, प्लस एक बात और बोलिए कि वाटर में आप 4 लीटर ऐड कर दो, ठीक है। क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं इस बार, शायद स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 4 लीटर अमाउंट ऐड कर दो वाटर का, खाली ऐड कर दिया तो आपका जो रेशियो होगा वो बराबर हो जाएगा, यानी 1:1 का हो जाएगा। अब इसके बाद आप कर लोगे, यहाँ पे देखिए इसको पूरा उधर भेज दो, 3 में से ये पूरा इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3x/5 माइनस 2x/5, और ये इधर नहीं लेके आएंगे, 4 उधर ही पड़ा रहेगा, ये घट गया आपका x/5 हो गया, x = 20 लीटर, 20 लीटर। क्या चीज करना था 20 लीटर, क्या पूछा गया था यहाँ पे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एलिगेशन मेथड से इसको मत करना, थोड़ा बहुत एलिगेशन मेथड से तरीके से मतलब उससे आइडिया ले सकते हो, पर वो डायरेक्टली उससे करने की कोशिश ना करना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 8:x, है ना, थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन आपको नीचे भी दिख रहा होगा, मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर क्यों होता है, क्योंकि ये जनरल एग्जाम्पल है, बाकी आप मिलाने को दारू को पानी मिला सकते हैं ना, शौकीन अगर हो तो। मिल्क वाटर 8:x में है, ठीक है, मिल्क एंड वाटर। फिर आगे बोला गया व्हेन 33 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, 33 लीटर ऑफ मिक्सचर प्लस 3 लीटर ऑफ वाटर, मतलब वाटर जो होगा वो सिर्फ वाटर होगा और जो मिक्सचर होगा उसमें दोनों चीजें होंगी, है ना, ऑफ वाटर, क्या बोलते हैं आगे, were mixed, water were mixed, are mixed, the ratio of milk and water becomes, मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो आ गया ये सारा काम मिक्स करने के बाद आ गया 2:1, कह रहा फाइंड x। चलो ठीक, सबसे पहली बात ये कि जो मिक्सचर है आपका, ठीक है, पहले ऊपर लिखो मिल्क, नीचे लिखो वाटर, अमाउंट ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ये भी लिख सकते हो आप। मिल्क कितना है देखो 33 लीटर है, और मिल्क का रेशियो 33 लीटर जो मिक्सचर है, ठीक है, उसमें 8 पार्ट 33, ये लीटर वाटर छोड़ दो इसको थोड़ी देर के लिए, मिक्सचर की बात कर रहे हैं, 33 लीटर ऑफ मिक्सचर में 8 पार्ट मिल्क का है, ठीक है, लिख लिया। पर टोटल पार्ट कितना है 8 + x, 8 + 10 होता 11, पता नहीं कितना लिख दिया, अपॉन दूसरा देखो वाटर के बारे में, वाटर आपका है 33 लीटर मिक्सचर में x पार्ट, अपॉन टोटल तो 8 + x ही है, इतना हुआ। ये गिवन था कि हमारा वाटर जो है, मिल्क जो है वो 33 में से, मतलब जो भी है आपका 8 पार्ट रखता है 8 + x में से, ठीक है, वाटर आपका x पार्ट रखता है 8 + x में से, पर बोला गया कि वाटर हमने कितना और मिला दिया था, 3 लीटर और मिला दिया है। जब हमने वाटर 3 लीटर और मिला दिया ना, तो रेशियो हमारा बदल गया, वो हो गया 2/1, रेशियो हमारा हो गया 2/1, 2/1 ही था, 2/1, ठीक है, इतना बोल दिया उसने। अब किताब में कुछ और तरीके से करा गया, वो मुझे समझ नहीं आया, सच्चाई बता रहा हूँ, वो मुझे समझ ही नहीं आया कैसे करा गया। किसी को अगर वो समझ में आ जाता है तो उससे कर लीजिएगा, पर मैं यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, कभी भी आपको दिक्कत ही नहीं होगी।
टोटल मिक्सचर का 8 पार्ट, टोटल मिक्सचर का 8 पार्ट, टोटल पार्ट में से टोटल मिक्सचर का x पार्ट यानी वाटर के लिए टोटल मिक्सचर में से, प्लस अलग से जो पानी मिलाया गया 3 लीटर, क्योंकि ये वाटर वाली का लाइन थी ना, तो इसमें 3 लीटर अलग से मिलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। का रेशियो इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो। तो पहले सॉल्व ना करने लगो, पहले इसको देखो कैसे कर सकते हो। इसको लिखो 33.8 नीचे 8 प्लस एक्स, ठीक है। इसको कैसे करोगे आप, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3 8 24, और ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 24 और 3x प्लस का 3x, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ जाके, और नीचे वाला जो 8 प्लस एक्स है ये घूम के उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। 8 प्लस एक्स ऊपर चला जाता है, और ये चीज जो आपका पार्ट होगा ये लाइन पूरी यहां रह जाएगी। 33x तो ऐसा ही, प्लस 3 8 जा 24 प्लस 3x, ये चीज यहां इज इक्वल टू 2/1। 8 प्लस एक्स कैंसिल कर दिया डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 8 जा वाला ये यहां देखिए, ये 2 4 जा। अब देखो यहां करे दे रहा हूं मैं ढंग से, 3 4 जा 12 एंड 3 4 जा 12 और एक 13, इतना हो गया। नीचे देखो 8 अलग पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 33x प्लस ये 36x प्लस 24 इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 कर देता हूँ मैं डायरेक्टली, 8 उधर भेज दिया डायरेक्टली। अब क्रॉस करा दो, देखो यहाँ पे कट रहा है, 4 से कट रहा है 8 से कट रहा है, चलो पहले उससे काट लेते हैं। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2 टाइम्स 33 इज इक्वल टू 72x प्लस 48, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब 72x पड़ा रहने दो, इन दोनों को घटा दो। 72x इधर ही है, माइनस में आ जाए, कुछ गड़बड़ कर दिया फिर से मैंने। अरे यार ये 8 तो कट चुका है, चलो मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, है ना, गलती होने कोई बात फायदा नहीं। देखिए ये 4 यहाँ पे 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 13 हो, इतना हो गया। नीचे आपका बचा 33 36x प्लस 24, इधर है आपका 1 सिंपली, है ना, इसको इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 132 माइनस 24 इज इक्वल टू 36x, ठीक है। घटा दिया इसको, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 2 108, 36x, 3 6 जा 18, 3 टाइम्स में x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था आपका कि पहले वाटर कितना रहा होगा रेशियो में, तो 3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। बीच में मैंने ये जो 8 है ना, इसको कट करने के बाद भी जो है लिख दिया, तो वहीं गड़बड़ हो गया था, इसलिए दोबारा से बताना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 बोथ आर फॉर योर होमवर्क, और जो अभी मैंने मिक्सचर वाला करवा के दिखाया है इन लॉजिक्स के साथ करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जहाँ पर आपसे वो ना लग पाए एलिगेशन मेथड, तो यहाँ पर ज़बरदस्ती मत घुसड़ना, आराम से करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 11 और 12 दो क्वेश्चन बच्चे हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, फिर टाइप 2 एंड 3 अगली वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सारे सरल सरल से है ना, पर थोड़े मैं टफ क्वेश्चन अलग से करवा दूंगा ताकि अगर एग्जाम में आ जाए, क्योंकि बुक का कोई भरोसा नहीं, मुझे कोई भी बुक का भरोसा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी वाले भी निकाल देंगे, कुछ उसमें नया नया होगा, कुछ हाई फाई क्वेश्चन होगा, तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको, है ना। हालांकि बुक अच्छी होती पर भरोसा नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि जो बाद वाले लोग हैं एनसीईआरटी वाले, वो पता नहीं क्या निकाल के रखते हैं ना।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, मतलब बहुत इजी, पर आप समझ नहीं पाओगे इसलिए मैंने सोचा मैं करवा देता हूँ। बाकी जो पीछे क्वेश्चन अभी आप आए हैं 2 लगातार, उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कुछ क्वेश्चन मैं इसके अलावा एक्स्ट्रा भी कराऊंगा, ताकि आपको अगर एनसीईआरटी वाले कुछ बढ़ा चढ़ा कर डाल देते हैं तो भी आप कर ले जाओ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:3। 6 liters of water is added to the mixture. The ratio of milk and water becomes 8:7. ठीक है। What is the quantity of milk in original mixture? Original milk, अमूल दूध भैया, और कौन सा ओरिजिनल मिल्क? ओरिजिनल मिल्क की क्वांटिटी कितनी है वो बताना है। पहले रेशियो ये था, फिर 6 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, तो ये हो गया। पानी पी लूँ, है ना, रात के कोई सपने में याद कर रहा है मुझे, काफ़ी देर हो गई यार, जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा होता ज़्यादातर लोग सब लोग सो रहे होते हैं। इसमें से पानी निकलता है तो जो सुनता होगा उसका भी पीने मन करने लगता होगा ना। चलो देखो, अपना पुराना वही मिल्क अपॉन वाटर। मिल्क कितना है? 4 है, कितने में से? 7 में से, ठीक है। चाहो तो x लगा दो, ज़्यादा मज़ा आएगा करने में। दूसरा, वाटर कितना है आपका? 3, कितने में से? 7 में से। वाटर आपका और ऐड हो गया, कितना? 6। रेशियो कितना हो गया फिर? 8:7। बस यही करना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आप चेक कर सको। आंसर आपका यहाँ पे आ रहा है 11 नंबर का आंसर कितना आ रहा है? 48 लीटर्स, मतलब कि 48 लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है, ओरिजिनली रहा होगा। तो ये चीज़ आपका आ गया, इसको आप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन बाकी, उसको भी उड़ा देता हूँ, फिर फटाफट से जो है अपना सोने जाते हैं ना। आप भी सो, हम भी सोए। अगर सुबह 10 बजे देख रहे हो तो 1 घंटा सो लो। लास्ट वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के मैं 2-3 क्वेश्चन कराना चाहता हूँ आपको, कि जिसमें 2 तरह के रेट गिवन हो। एक क्वेश्चन कराया भी था पर वो छोटा सा था। 2 टाइप के मटेरियल दिए हो, दोनों का अलग अलग रेट दिया हो, फिर एक नया रेट निकाला जाएगा। पहले एक नया रेट निकाला जाएगा, फिर जाके आप उसमें एलिगेशन लगाएंगे। तो ये आप सिर्फ इसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको एक्सरसाइज का सिर्फ क्वेश्चन करने होते हैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। बाकी उसमें टाइप 2 टाइप 3 तो रहेगा ही। तो वीडियो आपके ही काम की है, आप ही के लिए वीडियो बन रही, तो सारी वीडियोस आपको देखनी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए, मन हो तो करिएगा, ना मन हो तो वैसे भी आप नहीं करेंगे। हालांकि कोई वैसे भी नहीं करता है, सबको पता है, ठीक है।